साथियों नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सैनिक सुविधा पर। साथियों कई कई दिनों से 3-4 दिन से हमारा OROP-3 का मुद्दा काफ़ी चर्चा में है। सोशल मीडिया पर इस पर काफ़ी टेबल जारी हो रही हैं और इस पर काफ़ी वीडियो आ रहे हैं। इसके बारे में बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी घोषणा कर दी है बंगाल से। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, इन सभी के बारे में आज के वीडियो में चर्चा करूँगा, क्योंकि साथियों हमारे बहुत सारे पेंशनर हैं, हमारे जिसमें फैमिली पेंशनर हैं, डिसेबिलिटी वाले पेंशनर हैं, प्री मैच्योर वाले, रिटायरमेंट वाले हैं। इन सभी के बारे में आज के वीडियो में चर्चा होगी। तो सैनिक भाइयों, इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, आप सैनिक सुविधा चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो सैनिक सुविधा चैनल से जुड़ जाइए। सैनिक सुविधा चैनल सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए और आने वाले वीडियो का फायदा उठा लें। तो सैनिक भाइयों, आप सभी के लिए मैंने बोर्ड पर कुछ डिटेल लिखी हुई हैं आप लोगों को समझाने के लिए। तो आइए समझते हैं इस डिटेल के माध्यम से किस प्रकार से हमें OROP-3 का फायदा होगा या नुकसान होगा। चलिए देखते हैं। OROP-3 1 जुलाई 2024, यानी कि OROP-3 जो है हमें लागू है 1 जुलाई 2024 से हमें OROP-3 लागू है। और ऑल JSOs एंड OROP-3 में बड़ा नुकसान अब्लिक फायदा। तो OROP-3 में ऑल JSOs OR को कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, इस सभी के बारे में आज के वीडियो में बताऊंगा। और ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों सेनाओं के लिए आज का मेरा वीडियो होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये 7 CPC के अनुसार जो हमारी पेंशन थी 1/1/2016 को, उसके बारे में कितनी पेंशन थी। इसके अलावा OROP-2 में 1/7/2019 में हमारी कितनी पेंशन थी। इसके अलावा OROP-2 में हमें कितना बेनिफिट हुआ, OROP-3 में कितनी पेंशन हुई और OROP-3 में कितना बेनिफिट हुआ, और OROP-2+3 दोनों को मिलाकर हमें टोटल कितना बेनिफिट हुआ, और OROP-2 में जो हमारी पेंशन बढ़ी है कितने परसेंटेज बढ़ी है रैंक वाइज। हमारा सिपाही, नायक, हवलदार, नायक सूबेदार कितने परसेंटेज के हिसाब से बढ़ी है और कितनी पेंशन बढ़ी है, कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। फिर OROP-3 में परसेंटेज के हिसाब से कितनी पेंशन बढ़ी है, सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक कितनी पेंशन बढ़ी है, उसको कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ है। और लास्ट में ये भी दिखाऊंगा आपको टोटल कितना फायदा और नुकसान परसेंटेज में, टोटल परसेंटेज में कितना फायदा और नुकसान हुआ है। तो साथियों, इन सभी के बारे में जानने के लिए आपको डिटेल में अच्छी तरह से मेरा वीडियो देखना होगा, इन मुद्दों को समझना होगा जो मैं आपको बताऊंगा। तो साथियों देखिए, सबसे पहले देखते हैं सिपाही का जो 1/1/2016 को उसकी पेंशन थी 17,699 रुपये सिपाही की पेंशन थी। और उसके बाद 1/7/2019 से हमारा OROP-2 हमें लागू हुआ। OROP-2 में हमारी पेंशन हुई सिपाही की 19,726 रुपये। 19,726 पेंशन होने के बाद में हमें टोटल OROP-2 में कितना बेनिफिट हुआ सिपाही को, तो सिपाही को हुआ 20,027 रुपये का फायदा। और अगर हम इसे परसेंटेज में बात करें, परसेंटेज में कितने परसेंट के हिसाब से OROP-2 में सिपाही की पेंशन बढ़ी, तो इनकी बढ़ी 10.27। OROP-2 में सिपाही की पेंशन जो बढ़ी 10.27% बढ़ी। अभी देखते हैं OROP-3 में। OROP-3 में जो पेंशन हुई 20,643 रुपये हुई। और अगर हम इसको OROP-3 में से OROP-2 को घटाते हैं तो हमारा निकल कर आएगा 917 रुपये, यानी कि OROP-3 में हमें 917 रुपये का फायदा हुआ। अभी OROP-3 में एक सिपाही को अगर 917 का फायदा होता है तो परसेंटेज में कितना होगा, परसेंटेज में कितने परसेंटेज में जाएगा, वो जाएगा आपका 4.44%, यानी कि सिपाही को OROP-3 में 4.44% का फायदा हुआ। जबकि OROP-2 में जो फायदा हुआ था 10.27 का हुआ था और OROP-3 में जो फायदा होगा 4.44% का होगा, यानी कि इससे लगभग 6% का नुकसान होगा सिपाही को OROP-3 में, टू के वनस्पत। अभी देखें
ओ आर ओ पी 2+3, यानी कि ओ आर ओ पी 2 का बेनिफिट 2027, ये ओ आर ओ पी 2 का बेनिफिट है 2027 रुपये, और ये ओ आर ओ पी 3 का बेनिफिट है 917 रुपये। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 2944 रुपये, 2944 रुपये दोनों को औसत के आधार पर दो जो आता है बढ़ोतरी 2944 रुपये आती है, यानी कि 2014 से लेके जुलाई 2014 से लेके और जुलाई 2024 तक 2944 रुपये का ओआरओपी के हिसाब से फायदा हुआ सिपाही को। और अगर हम इसको परसेंटेज में देखें, दोनों ओआरओपी का औसत लेकर इसको हम परसेंटेज में देखें तो फायदा होता है 7.29% का। अभी देखते हैं अगला रैंक, अगला इसी प्रकार से अगले रैंक के बारे में देखेंगे परसेंटेज के हिसाब से और टोटल बेनिफिट ओआरओपी 2 और ओआरओपी 3 का। अभी अगला रैंक है नायक 7 सीपीसी में 1/1/2006 को जो इनकी पेंशन थी ये थी 18,427 रुपये। साथियों, हम 1 जुलाई 2014 से इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि 7 सीपीसी में हमारी पेंशन बढ़ी थी, तो इसके हिसाब से ही हमें 7 सीपीसी से लेकर 2019 तक का यहाँ पे देखना है। तो 7 सीपीसी में हमारी जो पेंशन थी नायक की 18,427 रुपये थी, और ओआरओपी 2 में जो इनकी पेंशन हुई 21,101 रुपये हुई, और 21,101 रुपये यानी कि यहाँ पे बढ़ोतरी हुई 2674 रुपये की ओआरओपी 2 में। और टोटल परसेंटेज में बात करें तो इनकी 12.67% पेंशन इंक्रीज हुई यहाँ पे नायक की 12.67%, और यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुई है नायक रैंक की ओआरओपी 2 में, जैसे आप देख रहे हैं 12.67%। अब आगे दूसरे रैंकों का भी देखेंगे, सबकी बनस्पत में ज़्यादा है। और ओआरओपी 3 में जो इनकी पेंशन बनी 22,251 रुपये। अगर हम ओआरओपी 3 में से, ये ओआरओपी 3 है, इसमें से ओआरओपी 2 को माइनस करते हैं तो हमारा जो अंतर आता है वो आता है 1150 रुपये का, यानी कि टोटल नायक का बढ़ा यहाँ पे ओआरओपी 3 में 1150 रुपये। तो ये 1150 रुपये आपका जो पेंशन इंक्रीज हुआ वो बढ़ा 5.16%, सिर्फ यहाँ पे 5.16% इंक्रीज होगी ओआरओपी 3 में नायक की। आगे देखें ओआरओपी 3 प्लस ओआरओपी 2 नायक के लिए, दोनों का अगर हमने जोड़ा यहाँ पे 2674 रुपये का बेनिफिट था, और दूसरा यहाँ पे 1150 का बेनिफिट था। 1150 प्लस 2674 दोनों को जोड़ने पर हमारा है 3824 रुपये ओआरओपी 2 का बेनिफिट और ओआरओपी 3 का बेनिफिट 3824 रुपये का। और यहाँ पर अगर बात करें परसेंटेज की तो यहाँ पर परसेंटेज में इंक्रीज हुआ इनका 8.82%, यानी कि 8.82% इंक्रीज होता है नायक का ओआरओपी 2 और ओआरओपी 3 में। और साथियों, ये मैं प्रीमेच्योर के बारे में भी बताऊंगा लास्ट में, प्रीमेच्योर में कितना नुकसान हो रहा है और इसके अलावा दूसरों को कितना फायदा हो रहा है, इन सभी के बारे में वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। पहले आप इस जानकारी को अच्छी तरह से देखते रहें ताकि आप इसे अच्छे प्रकार से समझ सके। अभी देखते हैं अगला रैंक। अगला रैंक है हवलदार। 7 सीपीसी में जो इनकी पेंशन थी यहाँ पे 20,066 रुपये, हवलदार 7 सीपीसी पेंशन 20,066 रुपये। ओआरओपी में जो इनकी पेंशन हुई 21,782 रुपये हवलदार की। और अगर हम 20,066 और 21,782 का अंतर देखें तो ये आता आपका 1716 रुपये, यानी कि 1716 रुपये हमारी जो यहाँ पे पेंशन बढ़ी ओआरओपी 2 में हवलदार की। अगर हम इसको देखें परसेंटेज में कि परसेंटेज में कितनी पेंशन बढ़ी है, तो परसेंटेज में बढ़ी है 7.87%। अभी देखते हैं ओआरओपी 3 का हवलदार का ओआरओपी 3 में 23,618 पेंशन हुई। तो अगर हम इसका अंतर देखें 23,618 ओआरओपी 3 और 21,782 ओआरओपी 2, इसका
और इसका दोनों का, तो अंतर आता है 1836 रुपये, यानी कि 1836 रुपये OROP 3 में पेंशन इंक्रीज हुई हवलदार की। लेकिन अगर इसको हम परसेंटेज में देखें, परसेंटेज में कितने परसेंट वृद्धि हुई है इसमें, तो परसेंटेज में यहाँ पे इनमें की वृद्धि होती है 7.77%, यानी कि 7.77% वृद्धि होती हवलदार की OROP 3 में। और OROP 2 प्लस OROP 3 दोनों को मिलाकर यहाँ पे इनका 3552 रुपये बढ़ता है। किस प्रकार से? क्योंकि यहाँ का बेनिफिट 1836 रुपये OROP 3 का, और OROP 2 का बेनिफिट 1716 रुपये, 1716 प्लस 1836 दोनों को मिलाकर आया 3552 रुपये। और अगर हम इसे परसेंटेज में देखें तो ये आया 7.82%, यानी कि 7.82%। अभी देखते हैं अगला रैंक। अगला रैंक है नायक सूबेदार का। 7th CPC में इनकी पेंशन 24,232 रुपये, और OROP 2 में इनकी पेंशन हुई 26,800 हुई, और 26,800 प्लस 24,232 दोनों का अंतर आया यहाँ पे 2568 रुपये। ये है 2568 रुपये। ये 2568 जो आया है, इतनी आपकी पेंशन इंक्रीज हुई OROP 2 में। और अगर हम इसको परसेंटेज में बात करें, परसेंटेज में किस परसेंट से इंक्रीज हुई है, तो ये इंक्रीज हुई है 9.58% से, 9.58% से इनकी पेंशन इंक्रीज हुई है। अभी OROP 3 में इनकी जो पेंशन बनी है वो बनी 27,450 रुपये, और 27,450 यानी कि OROP 3 की पेंशन, और इसके अलावा 26,800 रुपये OROP 2 की पेंशन। अगर इन दोनों का अंतर हम देखते हैं तो अंतर आता है 650 रुपये, यानी कि OROP 3 में 650 रुपये का अंतर आया नायक सूबेदार का। अगर हम इसकी परसेंटेज में बात करें, परसेंटेज में कितनी इंक्रीज हुई नायक सूबेदार, कितने परसेंट बढ़ी OROP 3 में, तो इनकी बढ़ी 2.36%, यानी कि 2.36% इंक्रीज हुई है नायक सूबेदार की OROP 3 में। अभी देखते हैं OROP 3 प्लस OROP 2 दोनों को हम जोड़ते हैं, दोनों का बेनिफिट, और उसका कितना बेनिफिट हुआ है वो देखते हैं, और कितने परसेंट इंक्रीज हुई है। तो OROP 2 प्लस OROP 3 दोनों का जो मिलाकर हुआ 3218 रुपये। अरे ये 3218 रुपये कहाँ से आया, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये 3218, ये 650 रुपये OROP 3 का बेनिफिट, और ये 2568 रुपये OROP 2 का बेनिफिट। और यहाँ पर परसेंटेज में बात करें, परसेंटेज में कितनी इंक्रीज हुई, तो ये 5.93% हुई है, 5.93% इंक्रीज हुई है इनकी पेंशन। अभी देखते हैं अगला रैंक। अगला रैंक है सूबेदार। 7th CPC में जो इनकी पेंशन है, क्योंकि इनको नुकसान हुआ है मैंने नहीं लिखी है, और OROP 2 में जो इनकी OROP 2 के हिसाब से इनकी जो पेंशन दिखाई गई है वो दिखाई गई है 31,000 रुपये, और OROP 2 में इनको कोई बेनिफिट नहीं हुआ, इनकी पेंशन कम हुई है, बड़ी नहीं है। इसमें 2014 से पहले वालों की पेंशन 2014 के बाद वालों से ज्यादा आ रही है, लगभग काफी लोगों की, तो इसलिए इनको कोई बेनिफिट नहीं हुआ है, नुकसान ही हुआ है थोड़ा बहुत, बेनिफिट इसमें नहीं हुआ है। और OROP 3 में जो इनकी पेंशन बनेगी सूबेदार रैंक की, वह बनेगी 33,005 रुपये, और यहाँ पे जो इनको फायदा होगा ये होगा 2,005 रुपये का, क्योंकि साथियों पहले तो इनको OROP 2 में नुकसान हुआ है, लेकिन यहाँ पे 2,005 रुपये का OROP 3 में इनको फायदा होगा। लगभग मिला के पहले के बराबर ही आ जाएगी, OROP 2 से पहले जो पेंशन थी उसी के बराबर इनकी पेंशन आएगी, तो लगभग यहाँ पर ना के बराबर ही फायदा होगा, ये बराबर हो जाएगा। लेकिन वैसे अगर हम OROP 3 का देखें अकेले का, तो 2,005 का फायदा होगा। और OROP 2 और OROP 3 दोनों का अगर मिलाकर देखें तो इनको यहाँ पर 3.13%
इनकी पेंशन इंक्रीज हुई है और 2005 रुपये का सेम फायदा हुआ है। लेकिन यहाँ फायदा ना के बराबर है इनको, क्योंकि पहले इनकी घटी थी 2000 OROP 1 में, OROP 2 में बिल्कुल भी नहीं बढ़ी, तो इसलिए इनको यहाँ फायदा ना के बराबर है। अभी देखते हैं अगला रैंक। अगला रैंक है सूबेदार मेजर। 7 CPC में जो इनकी पेंशन थी ये 33,526 रुपये, और OROP 2 में जो इनकी पेंशन बनी 37,600 रुपये। तो 37,600 और 33,526 दोनों का अंतर आया 4,074 रुपये। तो यहाँ पे इतना बेनिफिट हुआ इनको OROP 2 में 4,074 रुपये का। अगर हम इसको परसेंटेज में देखें, परसेंटेज के हिसाब से इसको निकालें, तो यहाँ पे इनका फायदा होता है 10.83%। प्रतिशत में यहाँ पे इनको 10.83% का फायदा हुआ। सैनिक भाइयों भी देखते हैं सबसे ज्यादा फायदा किसको था इसमें। सबसे ज्यादा फायदा हुआ था यहाँ पे OROP 2 में नायक को 12.67% का, और दूसरे नंबर पे आता है आपका सूबेदार मेजर, इनको 10.83% का फायदा इसमें होता है। और तीसरे नंबर पे जो इसमें आएगा, ये आएगा आपका नायक सूबेदार, इसको 9.58% का फायदा इसमें हुआ था OROP 2 में। अभी देखते हैं OROP 3 का, सूबेदार मेजर का। OROP 3 में जो इनकी पेंशन बनी वो बनी 34,117 रुपये। तो 34,117, अगर 34,117 को हम OROP 2 में से माइनस कर लेते हैं, 37,600 में से माइनस करते हैं, तो यहाँ पे इनका अंतर आता है 3483 रुपये का। यानी कि इनको बेनिफिट हुआ, जो अंतर है इनका बेनिफिट है 3483 रुपये का बेनिफिट हुआ। और ये अगर परसेंटेज में इसकी बात करें तो 10.20%, यानी कि 10.20%, यानी कि बहुत बड़ा फायदा है इनको, सबसे ज़्यादा फायदा है 10.20%। सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे सूबेदार मेजर को होगा OROP 3 में। सूबेदार मेजर की सबसे ज़्यादा पेंशन बढ़ेगी, यानी कि सूबेदार मेजर यहाँ पर बाजी मार रहे हैं OROP 3 में। और सबसे ज़्यादा नुकसान OROP 3 में किसको हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा OROP 3 में आपके नायक सूबेदार को। सिर्फ इनकी 2.36% ही बढ़ेगी। और सैनिक भाइयों भी देखते हैं सूबेदार मेजर का OROP 2 प्लस OROP 3 दोनों को जोड़कर कितने परसेंट इनकी पेंशन इंक्रीज होगी और कितना इनको फायदा होगा। तो यहाँ पे इनकी 75-57 रुपये आता है OROP 2 प्लस OROP 3 दोनों को जोड़कर, यानी कि 3483 रुपये और 4,074 रुपये, दोनों को जो हमने जोड़ा, दोनों को जोड़ने के बाद 75-57 रुपये इनका आया। ये इनका OROP 2 और OROP 3 दोनों का बेनिफिट है प्लस। तो यहाँ पर इनकी जो परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई वो हुई 10.73% की। अभी देखते हैं यहाँ पर भी OROP 2 और OROP 3 दोनों को मिलाकर, दोनों का औसत के आधार पर 2014 से लेके और अभी तक सबसे ज्यादा फायदा किसको है। तो सबसे ज्यादा फायदा यहाँ पर भी हमारे सूबेदार मेजर को हुआ 10.73%, यानी कि महा बढ़ोतरी हुई है इनकी OROP 2 और OROP 3 दोनों को औसत के आधार पर हम देखते हैं। और सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है यहाँ पे सूबेदार को। और दूसरे नंबर पे जो बढ़ोतरी हुई है यहाँ पे नायक की हुई है। नायक दूसरे नंबर पर आता है बढ़ोतरी में, यानी कि बम्पर जो बढ़ोतरी है दोनों को मिलाकर, उसमें दूसरे नंबर पर नायक है, पहले नंबर पर सूबेदार मेजर है। और सैनिक भाइयों आप सोच रहे होंगे कि ये बढ़ोतरी आप गलत बता रहे हैं। सैनिक भाइयों ये मैंने जो आपको बढ़ोतरी बताई है, जो गवर्नमेंट के जो आंकड़े हैं, गवर्नमेंट की जो लिस्ट है उसके आधार पर जो बढ़ोतरी हुई है उसके हिसाब से बताई है। इसके हिसाब से आप लोगों की क्वालिफाइंग सर्विस अलग अलग हो सकती है। माना उदाहरण के तौर पे एक सिपाही है, एक सिपाही की 15 साल भी नौकरी है, दूसरा 17 साल नौकरी वाला भी, दूसरा एक नायक 15 साल वाला है, एक नायक 22 साल वाला है, हौलदार है, एक हौलदार 16 साल वाला है, एक हौलदार 24 साल वाला है। तो इसलिए उनकी सबकी अलग अलग हो सकती है। लेकिन ये जो मेरे आंकड़े हैं ये सिर्फ एक औसत के आधार पर, सभी का मैंने औसत लिया है और औसत के आधार पर आप लोगों को बताया है। अभी मैं आपको बताऊंगा जो हमारे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट हैं उनको कितना नुकसान इसमें होगा, पर मंथ प्रीमेच्योर रिटायरमेंट को कितना नुकसान होगा, उस नुकसान की भरपाई कब हो सकती है, पर मंथ कितना फायदा और उसकी भरपाई कब होगी। ध्यान से सुनिए साथियों
पर मंथ नुकसान और नुकसान की भरपाई कब होगी, कितने दिन बाद इसकी भरपाई होगी। तो इसके लिए वापस आप मेरे इस टेबल पे आए, देखिए टेबल। जैसे OROP 3 है, OROP 3 में हमारा जो सिपाही है, सिपाही को 917 रुपये का फायदा हुआ है। लेकिन जो भी हमारे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट हैं, जो हमारे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट हैं, जो अपनी मर्जी से पेंशन आए हैं, उनको यहाँ पे 917 रुपये का नुकसान हुआ है। यहाँ पे 917 रुपये का नुकसान प्लस आज की डेट में 50% DA चल रहा है, तो तकरीबन 1500 रुपये के समथिंग इनको 1500 रुपये पर मंथ का भी नुकसान यहाँ पे हो रहा है। पहले मैं नुकसान बता देता हूँ बाय रैंक, उसके बाद में आप लोगों को भरपाई किस दिन होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा यहाँ पे नायक है, नायक को यहाँ पे 1150 का फायदा हो रहा है, लेकिन प्रीमेच्योर को 1150 का यहाँ पे नुकसान है। प्रीमेच्योर का यहाँ पे 1150 रुपये पर मंथ का नुकसान है, और हम 1150 पे अगर 50% DA लगाएं तो उसका 1.5 गुण हम कर देते हैं, तो ये कुल मिला के 1600-1700 रुपये का यहाँ पे नायक को भी नुकसान पर मंथ हो रहा है अभी। और जैसे जैसे DA बढ़ता रहेगा तो वैसे वैसे फांसला भी आप लोगों का बढ़ता रहेगा। अभी अगला रैंक है हवलदार। हवलदार को यहाँ पे 1836 रुपये का नुकसान है। प्रीमेच्योर जो रिटायरमेंट आए हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों। जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आए हैं हवलदार से, उसको 1836 रुपये पर मंथ का नुकसान है। और अगर हम इसमें 50% DA लगाते हैं तो लगभग 2800 रुपये आपका पर मंथ नुकसान हो रहा है। जैसे आपका DA बढ़ेगा तो वैसे ही आपका ये फासला बढ़ता जाएगा, आपको नुकसान आपका बढ़ता जाएगा। अभी देखते हैं अगले रैंक का। ये अगला रैंक है नायक सूबेदार। यहाँ पे नायक सूबेदार जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आए हैं उनको 650 रुपये पर मंथ का नुकसान है, लेकिन अगर हम इस पे 50% DA जोड़े लगभग 1000 रुपये पर मंथ का नुकसान उनका हो जाता है। अगला रैंक है सूबेदार। तो सूबेदार रैंक को यहाँ पे 2000 रुपये पर मंथ का नुकसान हुआ है प्रीमेच्योर वाले को, और अगर हम इसको DA सहित देखें तो लगभग हर महीने 3000 रुपये का नुकसान है सूबेदार जो हमारा प्रीमेच्योर आए हैं। अगला रैंक है सूबेदार मेजर। तो 3483 रुपये, यानी कि सूबेदार को 3483 रुपये पर मंथ का नुकसान है बेसिक पे के हिसाब से, और इसके अलावा इसका DA तो तकरीबन 5500 रुपये DA सहित मिलाकर इनको हर महीने यहाँ पे नुकसान हुआ है। और दोस्तों मैं आपको फिर एक बार बोल रहा हूँ, आप मुझे बार बार कमेंट करते हैं कि सर आप ये गलत बता रहे हैं, हमें तो इतना हमारी इतनी नहीं बन रही है। ये सभी आंकड़ों के आधार पर हैं, ये क्वालिफाइंग अलग अलग क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से आप लोगों की अलग अलग है, और ये सिर्फ आपके रेगुलर रैंक के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कई लोगों को MSc भी मिल जाता है, तो लेकिन जैसे कि उदाहरण के तौर पे एक हमारा नायक है और वो 16 साल से ज़्यादा सर्विस करके आ रहा है और उसको MSc भी मिला हुआ है, तो उसकी पेंशन वहाँ पे बढ़ जाएगी, उसको MSc हौलदार की पेंशन मिलेगी, लेकिन वो MSc हौलदार में गिना जाएगा। लेकिन आप लोग उसको नायक में गिनते हैं, और आप लोग मुझे कमेंट करेंगे कि सर मेरी तो पेंशन ज़्यादा आ रही है, आप तो कम बता रहे हैं, आप तो हमारे साथ में बहुत गलत कर रहे हैं, हमारा मनोबल तोड़ रहे हैं। तो इस तरह की बातें अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, मैंने क्या बताया है इसके बारे में। क्योंकि इससे पहले भी मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर आप तो क्वालिफाइंग सर्विस आपको पता नहीं है कि सूबेदार की क्वालिफाइंग सर्विस तो 28 साल होती नहीं है, 26 साल तो होती नहीं है। क्योंकि दोस्तों इसमें अगर कोई 26 साल में आ रहा है प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, तो उसकी क्वालिफाइंग सर्विस तो 26 साल में ही गिनी जाएगी। अगर उसकी 30 साल है या नायक सूबेदार की 28 साल है तो वो उसकी कलर सर्विस है, लेकिन वो अगर कलर सर्विस से पहले आना चाह रहा है तो उसकी जो जिस समय पे वो आया है उतनी उसकी सर्विस गिनी जाएगी, क्वालिफाइंग सर्विस उतनी ही हम उसको बोलेंगे। तो सैनिक भाइयों, ये जो प्रीमेच्योर की पेंशन में अंतर आया है OROP के कारण, ये किस प्रकार से दूर होगा? ये आपका दूर हो सकता है या तो आपका जब 8वां पे कमीशन लागू होगा तब। अगर आपका 8वां पे कमीशन आया तो आपका ये अंतर दूर हो जाएगा। अगर आपका 8वां पे कमीशन नहीं आया या किसी अन्य तरीके से
अन्य किसी कारण से आपकी पेंशन बराबर की गई तो तब आपका ये बराबर हो सकता है, नहीं तो ये अंतर यूं ही आपका चलता रहेगा। जैसे हर 5 साल में आपकी पेंशन रिवीजन हुआ करेगी तो उसमें अंतर आपका और बढ़ जाया करेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने आपके लिए एक फेसबुक पेज भी खोला है, इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन सभी प्लेटफॉर्म पे आपको मेरे वीडियो मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से खोल सकते हैं तीनों प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे। और अगर आपको लिंक पर जाने में कोई प्रॉब्लम होती है तो मैंने हर जगह सैनिक सुविधा के नाम से इसको रखा हुआ है, आप सैनिक सुविधा के नाम से सर्च कर सकते हैं और वहाँ से सैनिक सुविधा सर्च करके भी देख सकते हैं। तो सैनिक भाइयों, आज की वीडियो में यही थी मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। अगर मुझसे वीडियो में कोई गलती हुई है तो मुझे कमेंट करके बेझिझक बताएं, मैं इसका कोई बुरा नहीं मानूंगा। साथियों, मिलता हूं अगली वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।